Hello बच्चों, let's see the question. So the question says numerical value of difference between the number of enantiomeric pairs and stereoisomers. तो हमको यहाँ पे देखिए 5 पेयर ऑफ कंपाउंड्स गिवन है और हमको क्या करना है कि जो enantiomeric पेयर्स है और डायस्ट्रोमिक आइसोमरिक जो पेयर्स है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है enantiomers एंड डायस्टेरियोमर्स। सो अगर आप रफली देखेंगे कि जो एनंटियोमर अब अगर आप 2 कंपाउंड लेंगे तो उन दोनों को या फिर आप एक पेयर ऑफ कंपाउंड लेंगे तो उनको एनंटियोमर और डायस्ट्रोमर बोलने का क्राइटेरिया क्या होगा? एनंटियोमर का क्राइटेरिया है पहला आपका वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए और दूसरा आपका मिरर इमेज ऑफ वन अनदर मतलब जो 2 कंपाउंड्स आप लेंगे वो कंपाउंड्स जो आप लेंगे वो एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। नॉन सुपरइम्पोजेबल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जो हमारा ऑप्शन 1 है उसमें जो 2 कंपाउंड है इस ये दोनों को आप नॉन सुपरइम्पोजेबल कब बोलोगे जब आप दूसरा कंपाउंड को पहले के ऊपर बिठाएँगे और दोनों मैच नहीं करेगा, एग्ज़ैक्टली सेम मैच नहीं करेगा तब आप उसको नॉन सुपरइम्पोजेबल बोलेंगे। फिर आपका आता है डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर में भी ये क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा कि नॉन सुपरइम्पोजेबल होना ही पड़ेगा। नॉन सुपरइम्पोजेबल और दूसरा क्या है अनलाइक एनहांसियोमर डायस्ट्रोमर में कोई भी मिरर इमेज रिलेशन नहीं रहेगा। नो मिरर इमेज रिलेशन। सो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो ये होगा बेसिक और आरएस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या होगा एस कॉन्फ़िगरेशन इज एनहांसियोमरिक टू आर एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब अगर आपका आर आइसोमर है तो उसका कॉन्फि इस दोनों पेयर का आपका एक का आर एक का एस मिल रहा है तो दोनों एनहांसियोमर है या फिर एक का एस दूसरे का आर मिलेगा तब भी एनहांसियोमर है और अगर आर के दोनों का ही आर मिल रहा है दोनों का ही एस मिल रहा है तब वो डायस्ट्रोमरिक कॉन्फ़िगरेशन उसको बोला जाता है वो डायस्ट्रोमर्स बोला जाता है। तो अभी देखिए जो कंपाउंड्स हमको गिवन है हम उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंपाउंड आपका पहला गिवन है, इसमें आपको साफ-साफ दिख रहा है कि मिरर इमेज रिलेशन इसका नहीं है। इसका कोई भी मिरर इमेज रिलेशन नहीं है क्योंकि जो आपका क्लोरीन है दोनों अबove द प्लेन है लेकिन एक ब्रोमीन एक बार पहला कंपाउंड में अबove द प्लेन है दूसरे में बिलो द प्लेन है। तो इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नो मिरर इमेज रिलेशन हिंस ये आपका क्या होगा डायस्टीरियो मर्स या फिर डायस्ट्रियो आइसोमर्स। सो ये आपका डायस्ट्रियम होगा। अभी दूसरे में देखिए अगर आप देखिए जो ट्रिटियम है ये दोनों ही स्ट्रक्चर में अबव द प्लेन है और ड्यूटेरियम आपका बिलो द प्लेन है और अगर आप नंबरिंग करेंगे ऐसे ट्रिटियम से स्टार्ट करके 1 2 1 2 3 तो 1 2 3 तो पोजीशन भी कोई चेंज नहीं है तो बेसिकली ये क्या है दीस टू स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। दीस टू कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। सिमिलरली अगर आप थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिए नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ओएच आपका देखिए ओएच ऊपर या नीचे लिखने से इसका प्लेन आप अबव द प्लेन बिलो द प्लेन चेंज नहीं होता। ओएच ये आपका ओएच में है इसका मतलब ये हमेशा अबव द प्लेन आप इसको ऊपर भी लिखिए नीचे भी लिखिए ये अबव द प्लेन ही रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर कार्बन के साथ एक ओएच एक हाइड्रोजन जुड़ा है बिलो द प्लेन दोनों केस में और एक CH3 एक C2H5 तो ये भी आपका आइडेंटिकल है। दोनों कंपाउंड जो गिवन है ये आइडेंटिकल है बस उसको थोड़ा अलग करके लिखा गया है। लेकिन जो OH है वो दोनों केस में ही अबव द प्लेन है तो ये आपका आइडेंटिकल हो गया। फिर सी इसमें देखिए इसमें आपको 4 और 5 में हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर तो OH का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, देन आपका ये वाला ग्रुप आएगा, देन आपका इथाइल आएगा, देन आपका ये हाइड्रोजन 4th पे आएगा। तो अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है ऐसे तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आर होता है। यहाँ पे रोटेशन देखिए, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये वाला आपका एस हो गया और इसमें आपका क्लोरीन का प्रायोरिटी 1 देन आपका इसका ही 2 रहेगा,
देन मिथाइल का 3, इसका 4। तो यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे भी आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये भी आपका एस हो गया। फिर दूसरे कंपाउंड में आइए, दूसरे में भी आपका वही सेम रहेगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 1, 2 इसका 3, इसका 4। तो यहाँ पे भी आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इक्वेटोरियल में, तो ये आपका एस है। फिर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इसमें भी इक्वेटोरियल है, ये भी आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये भी आपका एस होगा। तो आपका इसका भी एस एस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इसका भी एस एस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो ये क्या होगा? ये आपका डायस्टीरियोमर्स होगा। फिर इसमें आप आइए, इसमें आप देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर, OH का प्रायोरिटी ऑर्डर 1, हाइड्रोजन का तो 4 होगा ही। फिर इन दोनों में इसका ज़्यादा, ये आपका 3। तो आप रोटेशन देखिए 1, 2, 3 ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा? ये आपका एस होगा। फिर इसमें आप देखिए, इसमें आपका होगा इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो आपका अबव द प्लेन हो गया। तो इसमें क्या होता है, फोर्थ चेंज हो जाता है, क्लॉकवाइज रोटेशन एस, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आर। तो ये भी आपका एस हो गया। तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका डायस्टीरियोमर्स होगा। तो अगर आप देखेंगे, हमको निकालना क्या था, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एनांटियोमरिक पेयर्स एंड डायस्ट्रोमर पेयर्स। सो ये आपका एक डायस्ट्रोमर होगा, 2 आइडेंटिकल और बाकी आपका डायस्ट्रोमर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आपका एनांटियोमरिक क्या पेयर क्या होगा? एनांटियोमरिक पेयर आपका होगा 0 और डायस्टीरियोमरिक पेयर आपका कितना होगा? डायस्टीरियोमरिक पेयर आपको मिला 3। तो डिफरेंस आपको कितना मिला? आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसका लिखना है। तो डिफरेंस आपका आएगा 0, डिफरेंस 3 दैट इज 3। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।